वाव इंडिया के सौजन्य से आज के इस कार्यक्रम रिमझिम बरसा सावन में मैं आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सावन एक ऐसा मौसम है जो हर एक के मन को भिगो देता है, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जिन्होंने लिखा वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, या फिर कालिदास हो जिन्होंने मेघदूत लिखा। और ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल हमारे वाव इंडिया और वाव इंडिया साहित्य कृतिक मंच से जुड़े हमारे कविगण का। सभी ने कुछ ना कुछ रचना लिखी है और सभी एक दूसरे को सुनाने को आतुर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। स्वागत। हम कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा से, जो कि वाव इंडिया की जनरल सेक्रेटरी हैं और जानते हैं कि बारिश और इससे जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में उनको क्या कहना है। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। धन्यवाद लीना। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे मित्र उपस्थित हैं, बानू जी हैं, नीरज जी, पुनीता जी, मीना जी, दीपांजलि जी, मुकेश जी और पूर्णिमा जी, है ना। अब सबका इस कार्यक्रम, भाई अपना तो खुद करना पड़ेगा ना, जरूरी है, तो जरूरी है। तो सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि हमने अपने पहले दो कार्यक्रम, हम इसके दो खंड इसके कर चुके हैं, एक 4 तारीख को और एक 7 तारीख को, और हमने उनमें बताया भी था कि 4 तारीख का हमने केवल उन साहित्यकारों के साथ किया था जो जिनको कि हम कह सकते हैं कि वरिष्ठतम साहित्यकार हैं। और उसके बाद 7 और ये आज का जो ये है, ये हम कुछ वरिष्ठ साहित्यिक रचनाकारों के साथ और कुछ हमारी संस्था के सदस्य हैं, कुछ लोगों ने नया लिखना शुरू किया है, ऐसे लोगों के सबके साथ हम ये 7 तारीख का और 10 तारीख का ये कार्यक्रम हमने किया। तो आज ये 10 तारीख का तीसरा खंड है और आखिरी खंड आज का ये प्रस्तुत हम लोग कर रहे हैं। अब जहां तक सावन की बात है, तो सावन के बारे में पिछले 2 कार्यक्रमों में खूब अच्छे से बात हो चुकी है। झूले की बातें हो चुकी है, मेहंदी की बातें हो चुकी हैं, और घेवर फैनी की, मिठाइयों की, पकवानों की बातें हो चुकी हैं, और पकौड़ियों की तो अभी भी हो रही थी। वो तो हर बार होती है पकौड़ियों की बात। चाय पकौड़ी के बिना तो सावन का, बारिश का कोई मजा ही नहीं है। भले 24 घंटे बरसता रहे, लेकिन चाय पकौड़ी तो भैया चाहिए ही चाहिए। बहरहाल अब सावन के विषय में अधिक कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि पेड़ों पे झूले हों, बरखा की बूंदे हों, सावन की रिमझिम में प्रियतम दें झोंटे हों, पैरों में बिछुआ और पायल छन अनछन हो, बिंदिया की लाली से मस्तक दमकती हो। बहुत सुंदर, बरखा की बूंदे हों, सावन की रिमझिम में प्रियतम दें झोंटे हों, पैरों में बिछुआ और पायल छन अनछन हो, बिंदिया की लाली से मस्तक दमकते हो। मेहंदी हथेली पे कहती कहानी हो, मेहंदी हथेली पे कहती कहानी हो, कंगना की मीठी मधुर धुन सुहानी हो। भरी भरी चूड़ियां जो है हरियाली तीज पे लोग पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं। तो मेहंदी हथेली पे कहती कहानी हो, कंगना की मीठी मधुर धुन सुहानी हो, गौरा और शिव का मिल जाए आशीष तो हर मन में मीठे मधुर राग सजते, हर मन में मीठे मधुर राग सजते हों। और इन्हीं शब्दों के साथ लीना, हम कहेंगे कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे सभी जितने रचनाकार हैं उनका एक एक का परिचय कराती जाएं और उनको रचना सुनाने के लिए आमंत्रित करती जाएं। लीना कहाँ गई? पकौड़े खाने चली गई। पकौड़े खाने ऐसे लगता है कि लीना मैडम पकौड़े खाने चली गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम का आरंभ कर देते हैं। लीना आएंगी तो उनको बता देंगे। आज के इस कार्यक्रम में बानू जी, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप अध्यक्ष का पद संभालें। आज से अध्यक्षता आप करें। और अब हम सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं टू बी शॉन को।
रूबी के विषय में सभी लोग परिचित हैं, तो रूबी आप आइए और अपनी रचना सुनाइए। लीना भी जुड़ गई है। लीना, रूबी के बाद अपना कार्यभार संभाल लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप बीच में लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कोई बात नहीं। अब रश्मि, ये क्या, रूबी शोम को हमने इनवाइट किया है, तो रूबी जी, आप। स्वागत है रूबी आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए रूबी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको मैं भी। पहले श्री शंकर से शुरू करती हूँ, सुनाऊं। जी आप। देवों के देव महादेव शंकर, देवों के देव महादेव शंकरा, कंठ में लपेटे हैं सर्प शंकरा के देव महादेव शंकरा, कंठ में लपेटे हैं सर्प शंकरा, आदि विष्णु और अनंत शंकरा, पार्वती के संग संग है शंकरा, सारा जगत है तुमसे शंकरा, धरती गगन में तुम हो शंकरा, जल में थल में तुम हो शंकरा, हिमगिर शिखर पर तुम हो शंकरा, देवों के देव महादेव शंकरा, कंठ में लपेटे हैं सर्प शंकरा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक सावन गीत प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत है। धन्यवाद। छम 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 बरसे की बूंदे तन को भिगोए पलकों को झूमे, छम 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 छम, भीगा भीगा है सारा देख के लगता ये सारा, भीगा भीगा है सारा। आपकी आवाज के मस्ती पे झूमे, छम 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 छम, खिल खिल जाए फूलों की डाली, आई है कैसी वाली, खिल खिल जाए फूलों की डाली, आई कैसी मधुवाली, जैसे और गए झूमे, छम 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 छम, खुशियों का मेला है रंगों का खेला है, खुशियों का मेला है रंगों का खेला, जैसे पतंग संग डोर झूमे, छम 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 छम, पवन का झोंका है हाय किसने रोका है, झोंका किसने रोका है, बारिश में गोल गोल घूमे, छम 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 की बूंदे पलकों को तन को भी भिगोए पलकों को चूमे, छम 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 छम
बहुत सुंदर। वाह की वाह, अनुमति बहुत अगर सुंदर, आप बहुत धन्यवाद सुंदर। अगर आप नहीं, अब हम आगे चलेंगे। जी, और लीना अब हम आमंत्रित आगे। करते हैं पुनीता सिंह जी को। जी, स्वागत है पुनीता जी आपका। आपका। मंच को नमन करती हूँ और रिमझिम बरसा सावन के इस प्रोग्राम में सचमुच आज सावन की बहुत अच्छी घटाएं गिर रही। भले ही बारिश ना हो रही, लेकिन गीतों का सावन हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा मैं मुक्त छंद कह लीजिए, उसमें तो शब्दों पे ध्यान देना है। स्वागत। सावन को बसाना है दिल में, हमारे दिल में सावन नहीं है, तो उसी पे लिखा है कि सावन को बसाना है दिल में, सावन को बहाना है दिल में, सावन को बसाना है दिल में, सावन को बहाना है मन में। इसलिए कि आए जब पतझड़ का मौसम, आए जब पतझड़ का मौसम, सावन को जगाना है दिल में, बहुत सावन सुंदर, को जगाना बहुत सुंदर। दिल में। और ये कुदरत का एक हमारा खेल है। हर वक्त रहे सावन जग में, हर वक्त रहे सावन जग में, मुमकिन तो नहीं ये हो सकता। हर वक्त रहे सावन जग में, मुमकिन तो नहीं ये हो सकता। ऋतु चक्र है ये तो जीवन का, मौसम आता जाता रहता, मौसम आता जाता रहता। इसलिए खुशियों सावन से खुशियां लेकर के, सावन से खुशियां लेकर के, पतझड़ का हम सत्कार करें, पतझड़ का हम सत्कार बहुत खूब, करें। बहुत सुंदर चीज लेकर के आई हैं सार्थक जी। सावन से खुशियां लेकर के, पतझड़ का हम सत्कार करें, साजन की बाहों में झूमे, खूब सजे श्रृंगार करें। क्या बात। आए जब बिरहा की घड़ियां, आए जब बिरहा की घड़ियां, सावन को दिल से याद करें। आए जब बिरहा की घड़ियां, सावन को दिल से याद करें। उजड़े मन के इस मंदिर में, उन यादों से आबाद करें, बहुत उन सुंदर। यादों से आबाद करें। मल्हार रहे होठों पर तो, मल्हार रहे होठों पर तो, दिल में सावन से प्रीत रहे। सजती ही रहे ये महफिल, सजती ही रहे महफिल सुंदर, सावन की ऐसी रीत रहे, सावन की ऐसी रीत रहे, सावन की ऐसी रीत। बहुत सुंदर पुनीता जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सावन में जो है प्रियतम से मिलकर अभिसार कर रहे हैं, और फिर पतझड़ में यानी विरह के समय में उन यादों के सहारे पतझड़ अपना व्यतीत करें। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। सावन की एक अलग रूप आपने पुनीता जी हमको दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब कार्यक्रम को गति देते हैं और आमंत्रित करते हैं मीना कुंडलिया जी को। स्वागत है मीना जी। स्वागत है मीना जी। रश्मि जी भी जुड़ चुकी हैं। रश्मि जी आपका स्वागत है। डॉक्टर रश्मि सभी को नमस्कार। मैंने सोचा बीच में डिस्टर्ब नहीं करूं, इसलिए नमस्कार नहीं करी। नमस्कार, हमने देख लिया आपको, आपका स्वागत है। नमस्कार। मंच पर आसीन सभी साथियों को नमस्कार, और जितने भी श्रोतागण हैं सबको सावन की बधाई। और सबसे पहले पूर्णिमा दीदी का साधुवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे आज काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। तो धन्यवाद। छोटी छोटी सावन की 2 रचनाएं हैं, वो रखती हूँ।
सुनिएगा। चूड़ियों का और हरे रंग का सावन में बहुत महत्व होता है, तो कुछ चूड़ियों पे लिखा है। पिया को रिझाए रही मन हर्षाए रही, पिया को रिझाए रही मन हर्षाए रही, हाथ को सजाए रही हरी हरी चूड़ियां, हाथ को सजाए रही हरी हरी चूड़ियां। रिम झिम की फुहार बिजुरी की चमकार, रिम झिम की फुहार बिजुरी की चमकार, मन भर माए रही हरी हरी चूड़ियां, मन भर माए रही हरी हरी चूड़ियां। मोर पपीहा की तान बरखा भी गाए गान, मोर पपीहा की तान बरखा भी गाए गान, खन खन गाए रही हरी हरी चूड़ियां, खन खन गाए रही हरी हरी चूड़ियां। और सावन की है बाहर पिया से हो अंगीकार, सावन की है बाहर पिया से हो अंगीकार, लाज से लजाए रही हरी हरी चूड़ियां, लाज से लजाए रही हरी हरी चूड़ियां, लाज से लजाए रही हरी हरी चूड़ियां। तो ये तो चूड़ियों पे था। अब एक जी एक और रचना रखी हूँ। स्वागत है। पिया से मिलन का भी है कुछ, मतलब आप समझिएगा क्या लिखा है। तो सुनाइए। सावन में जब मिलन की इच्छा होती है तब लिखती है वो कि मन कहता है मैं कह डालूं कुछ भाव प्रेम स्मृति के, मन कहता है मैं कह डालूं कुछ भाव प्रेम स्मृति के, मन कहता है मैं पूछ लूं कुछ प्रश्न मेरी अंगनाई की, मन कहता है मैं पूछ लूं कुछ प्रश्न मेरी अंगनाई के। कितने मौसम बीते हैं, कितने मौसम बीते हैं तब आई है ये सावन रुत, कितने मौसम बीते हैं तब आई है ये सावन रुत, मन व्याकुल है मन बेकल है, मन व्याकुल है मन बेकल है, संग तेरे एक बारिश को, मन व्याकुल है मन बेकल है, संग तेरे एक बारिश हो। एक प्रणय की प्यास लिए, एक प्रणय की प्यास लिए खामोश नयन तृषित सा मन, एक प्रणय की प्यास लिए खामोश नयन तृषित सा मन, आलिंगन में बंधने को तेरे व्याकुल तन और मन, आलिंगन में बंधने को मेरे व्याकुल तन और मन, प्यासे से इन अधरों पे कामनाएं प्रखर सी हैं, प्यासे से इन अधरों पे कामनाएं प्रखर सी हैं, एक रसधार बरसने को कुमलाए से ये अधीर अधर, एक रसधार बरसने को कुमलाए से ये अधीर अधर, मन कहता है मैं कह डालूं कुछ भाव प्रेम स्मृति की, मन कहता है मैं कह डालूं। वाह, बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति मीना जी। धन्यवाद। लीना, बहुत सुंदर आपने मीना जी, अपनी बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात हमारे समक्ष रखी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ नीरज सक्सेना जी को। स्वागत है नीरज जी। सभी को नमस्कार, सावन की बहुत बहुत बधाई। और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं और जो पढ़ने का तरीका, मैं इस समय थोड़ा सा अपने आप को बड़ा वीक पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, दो पुरुष हैं यहाँ पर और इतनी सारी स्त्री शक्ति है, सबका वरद हस्त आपके ऊपर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक है। नीरज जी सुनाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, तो दो कविताओं के माध्यम से सावन पे ही मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरी पहली कविता है। आषाढ़ गया तो मौसम ने ली अजब गजब अंगड़ाई रे, आई रे आई आई रे सावन की ऋतु आई रे, आई आई रे। धन्यवाद। सावन की ऋतु आई रे, कारी कारी घनघोर बदरिया आसमान पे छाई रे, आई रे आई आई रे सावन की ऋतु आई रे। और रिमझिम से हुई सरगम तो कण कण चहक उठा, बूंदों से हुई सौंधी माटी तो तन मन महक उठा, ताल तलैया नदी है उमड़ी लहरों में उफान उठा, गरजे बादल बिजली कड़की सागर में तूफान उठा। क्या बात। धन्यवाद। और वर्षा कालिक पवन बहे घड़ी उत्सव की आई रे, आई रे आई आई रे
सावन की ऋतु आई रे। बहुत सुंदर। और घर घर मालपुए पकवान, घेवर और मिठाई रे। आई रे आई आई रे, सावन की ऋतु आई रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुंह में पानी लाने वाली पंक्तियां। और मंदिर मंदिर देवालय में विधि विधान से पाठ चले, बम बम भोले की गूंज लिए वाह। कावड़ियों की भीड़ चले। तीज क्या बात। त्योहार में सजी सुहागन, तो चेहरे देखो कितने खिले। और देख के मेले सावन के, नन्हों में उमंग पले। क्या बात, क्या बात, क्या और बात। छप छपा छप पानी में अपनी ही परछाई भाई रे। आई रे आई आई रे, सावन की ऋतु आई रे। क्या बात, क्या आई रे बात। आई रे, सावन की ऋतु आई रे। और ओढ़ पहन के धानी चूनर, धरती भी मुस्काई रे। आई रे आई रे, सावन की ऋतु आई रे। और गीत सुनावे कोयलिया मधुर मल्हारी के राग में, बूंदों से सुख पाए अचला जलती हुई आग से। और मंद मंद हवा के झोंके बवरे क्या बात डोले बाग में, खिल के कल हुई धन्य हुई है पराग से। और चहुदिशा में सुगंध निराली पुष्पों ने बिखराई रे। आई रे आई रे, सावन की ऋतु आई रे। आई रे आई रे, सावन की ऋतु आई रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत नीरज जी बढ़िया। बिल्कुल मिट्टी से बहुत जुड़ी सुंदर हुई सर, रचना बहुत ये बढ़िया। प्रतीत हुई है और आपने मंच पर वास्तव में सावन की बरसात कर दी। धन्यवाद धन्यवाद। जी, एक आगे। एक दूसरी कविता है, वो जी, भी जी। कोशिश कर रहा हूँ कि गा के ही सुनाऊं। बेसुरी स्वागत आवाज है। नहीं सही। बेसुरी नहीं है, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं नीरज जी। जी। गांव शहर डगर पे बरसों बादल जम के। गांव शहर डगर पे बरसों बादल जम के। सावन है ये सुहाना, संग गाओ गीत उमंग के। सावन है ये सुहाना, संग गाओ गीत उमंग के। झूलों में पैग भरना और मस्ती जिसका गहना। त्योहारों की रौनक सजना और सवरना है। बारिशों की रिमझिम बह के जिया मचल के है। बारिशों की रिमझिम बह के जिया मचल के। सावन है सुहाना, संग गाओ गीत उमंग के। संग गाओ गीत उमंग के। है चूड़ियों की खनखन तीजों में सजी सुहागन। बहना जो बांधे राखी, तो भाई निभाए बंधन। उबरा इंद्रधनुष है सतरंग में सज सवर के। सावन है ये सुहाना, संग गाओ गीत उमंग के। संग गाओ गीत उमंग के। जय घोष से है झंकृत, देवालय हुए हैं अलंकृत। कांवर लिए बड़े हैं भक्तों के अनंत जमघट। भोले की कृपा से दिवस आए उत्सवों के। सावन है ये सुहाना, संग गाओ गीत उमंग के। संग गाओ गीत उमंग के। और नदियां भी खिलखिलाई, नहरें भी हैं मुस्काई। हर ओर है हरियाली, रंगत धरा पे छाई। वसुधा भी जच रही है, चूनर धानी पहन के। चूनर धानी पहन के। कि सावन है ये सुहाना, संग गाओ गीत उमंग के। संग गाओ गीत उमंग के। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर नीरज जी। धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कविता रचना में आपकी। अपनी दोनों कविताओं के माध्यम से पूरा सावन हमारे समक्ष रख दिया, चाहे वो सुहागन हो, चाहे वो घेवर हो, चाहे वो गीत हो। और जिस तरह से आपने गुनगुना के वो सारी बातें हमारे समक्ष रखी, तो बस मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया नीरज जी आपका। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ दीपांजलि दुबे जी को। जी, दीपांजलि जी, स्वागत जी, है आपका। सभी को मंच पर सभी को नमन।
माँ शारदे को नमन। और सीधे सीधे मैं आपको एक सवैया छंद से जोड़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत। सावन माह सुहावत भावत नाचत गावत हैं शिव भोले, पात झरे गण पीसते हैं अब, पात झरे गण पीसते हैं अब, सुंदर सुंदर भंग के गोले। शोर मचावते आवते बादल मेघ गरज बरसावत ओले, चांद सुवासित रूप मनोहर, चांद सुवासित रूप मनोहर, सर्प गले फुमकारत, सर्फ गले फुफकारत सोले। क्या तो बात, ये क्या था बात, मेरा बहुत बहुत मटेरियल सुंदर, सवैया। बहुत सुंदर। और अब मैं एक गीत रखती हूँ आपको सावन माह पर, जी, और स्वागत बस है। उसके बाद मैं एक छोटे से मुक्तक से अपनी वाणी को विराम दूंगी, सुनेगा, ज्यादा समय नहीं लूंगी, सुने। आया सावन का माह लगे मेहंदी है हाथ मन भाए, आया सावन का माह लगे मेहंदी है हाथ मन भाए, देखो बाबुल बुलाए मैया दिल से ना जाए, देखो बाबुल बुलाए मैया दिल से ना जाए, मन गाए मन गाए, पड़े रिम जिम पुहार आए साजन की याद लगे, तन मन में आग उन्हें मनवा बुलाए, करे पायल झंकार सुन जाए, मेरा पी है श्रृंगार, मेरा पी है श्रृंगार, दिया सिंदूरा ये लाल खिले बगिया में फूल, मेरा जीवन आधार, तुझे बिना श्रृंगार मुझे भाई। बंद, अगला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। ढाई आखर का प्यार सारा जीवन निसार, ढाई आखर का प्यार सारा जीवन निसार, ढाई आखर का प्यार सारा जीवन निसार, कुर्बानियों हुई आंखें हैं चार, हुई आंखें हैं चार, हुई आंखें हैं चार, मिला तू है दिलदार चैन पाए, कृष्ण तू है मेरा राधिका मैं तेरी, कृष्ण तू है मेरा राधिका मैं तेरी, प्रेम बंसी बजा झूल झूला झूला, बांसुरी गा मल्हार राग गाए, दीप के गीत में सनम तू ही बसा, दीप के गीत में सनम तू ही बसा, रूह तक में गया आज चूड़ी बजे, खनक टंकार पी को सुनाए, आया सावन का माह लगे मेहंदी है हाथ मन भाई। और एक मुक्तक तो रखती हूँ। ये तो आपने पूरा, दीपांजलि जी, झूले पे बैठ के इस तरह के गाने गाए जाते थे, जी आपने उस वक्त की याद दिला दी दीपांजलि जी। बहुत जी, अच्छा, सावन का रखा था आपने प्रोग्राम, तो मैंने सोचा बहुत सावन अच्छा, का एक गीत तो बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। का मुक्तक। तो अब मैं एक मुक्तक के साथ अपनी वाणी विराम दूंगी। सुलभ शीतल मेरे भोले जटा में गंग की धारा, सुलभ शीतल मेरे भोले जटा में गंग की धारा, विराजे चंद्रमा मस्तक गले में सर्प की म्याला, विराजे चंद्रमा मस्तक गले में सर्प की माला, त्रिनेत्री नाथ शंकर को नमन हर रोज करती हूँ, सजावट देखते बनती कोई ना उनसा मत वाला, सजावट देखते बहुत सुंदर, बनती बहुत कोई ना सही, उनसे मत वाला। सभी बिल्कुल। को भोले धन्यवाद। शंकर से, औघड़दानी से बढ़ के मतवाला कोई है ही नहीं। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आपने दीपांजलि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सावन का माह मन भाए, और ये सिर्फ हम मनुष्यों के ही मन नहीं भाता है, भगवान के भी मन भाता है, चाहे वो बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल राधिका हो, चाहे वो बिल्कुल शिव हो। ये महीना ऐसा होता है जब शिव जी भी धरती जी पर चले आते हैं इसकी जी सुंदरता को निहारने। बिल्कुल तो इसी शुक्रिया। सुंदरता को आगे भी देखते हैं कैसे अपने शब्दों में पिरो के हमारे सामने रखती हैं गुंजन खंडेलवाल जी।
गुंजन जी हाँ जुड़ी हैं। गुंजन जी आप प्रकट हो जाइए। जी नमस्कार जी। आशा है मेरी आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है, आप दिखाई भी दे रही हैं। अच्छा जी, मेरा सभी स्वागत को है। नमस्कार। बड़ा मंच बहुत सुसज्जित है, बड़े प्यारे खूबसूरत चेहरे और जिनको मैं बहुत सराहती रहती हूँ। ये बात और है, कमेंट करना जरा मेरी आदत कम है, पर मैं बहुत अच्छी पाठक हूँ और आप लोगों को बराबर मंच, साहित्यिक मंच में पढ़ती रहती हूँ। जी ये मौसम है सावन, कुछ रोमांस का, कुछ रोमांच का। तो जो मेरी एक रचना है वो आपको लाखों के सावन वाली बात पता ही है, तो कुछ कुछ उस तरह से है। तो मैं प्रस्तुत जी कर रही हूँ अपनी रचना सावन की स्वागत। फुहार। वाह। पड़ी आवाज बरखा की पहली फुहार, पड़ी बरखा की पहली फुहार, बूंदों ने दी मन की पीड़ा उभार, बूंदों ने दी मन की पीड़ा उभार। तन में कसक रही बिरहा की ज्वाला, तन में कसक रही बिरहा की ज्वाला, रोम रोम पुलक भरे कैसे डालूं इन पे ताला, रोम रोम पुलक भरे कैसे डालूं इन पे ताला। सावन में झड़ी लगी है पिया, आ भी जाओ न तोड़ो मेरा जिया। कारे कारे मेघा गरजे, कारे कारे मेघा गरजे बिजुरी चमक दिखाए, कारे कारे मेघा गरजे बिजुरी चमक दिखाए। इकली कोने में मैं बैठूं नैना नीर बहाए, इकली कोने में मैं बैठूं नैना नीर बहाए। पत्तों पर बाजे बूंदों से जल तरंग, पत्तों पर बाजे बूंदों से जल तरंग। यादें तेरी करती पल पल मुझे तंग, यादें तेरी करती पल पल मुझको तंग। सावन में झड़ी लगी है पिया, आकर संभालो धड़के मेरा जिया। तेज होने लगी बरखा की बौछारें, तेज होने लगी बरखा की बौछारें। पपिया सा मन मेरा यही पुकारे, पपिया सा मन मेरा यही पुकारे। तुम संग हम भीजे जी भर के आज, तुम संग हम भीजे जी भर के आज। संग हो तुम ना कोई डर ना लाज, संग हो तुम तो ना डर ना लाज। सावन में झड़ी लगी है पिया, बस में नहीं है आज मेरा हिया। जो भीगी बरखा में होके मगन, जो भीगी बरखा में होके मगन। मोर सा नाचे ये धरती गगन, मोर सा नाचे ये धरती गगन। अमृत सा लागे ये बरसता पानी, अमृत सा लागे ये बरसता पानी। पिघल पिघल जाती मेरे हाल पे बरखा रानी, पिघल पिघल जाती मेरे हाल पे बरखा रानी। सावन में झड़ी लगी है पिया, चातक सी राह निखारे निहारे मेरा जिया, चातक सी नहा निहारे मेरा जिया। सावन में झड़ी लगी है पिया, आ भी जाओ न तोड़ो मेरा जिया, न वाह तोड़ो वाह, मेरा क्या बात क्या बात। बहुत बढ़िया, गुंजन जी आप बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, एक और जिया। सुना दीजिए। जरूर जरूर। ये गुंजन कविता भी, जी और गुंजन जी जुड़ी हैं बैतूल से जी हाँ, और दीपांजलि जी जुड़ी हैं कानपुर से। जी ये कविता मेरी बिल्कुल विपरीत है। जो आज हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बारिश होती है और क्या हाहाकार मचता है, ये कविता मैंने लिखी है उत्तराखंड त्रासदी के बाद, ओह जब ओके। वो हुआ था। तो कुछ मुझे लगता है ये थोड़ी सी प्रोजाइक यानी वैसी है, पर फिर भी एक प्रयास है, आप जरूर सुनिए। स्वागत है। शुभ्र वसना पावन थिरकती, शुभ्र वसना पावन थिरकती। चंचल वेगवती मर्यादित, चंचल वेगवती मर्यादित। स्पर्श बांध या अतिक्रमण, स्पर्श बांध या अतिक्रमण। गरजती ओंकारती मचलती, गरजती ओंकारती मचलती। शोषण उत्खनन वृक्षों का हनन, शोषण उत्खनन वृक्षों का हनन। कटाव रिसाव या दरकती मंदाकिनी, कटाव रिसाव या दरकती मंदाकिनी। कदाचित रूखी या कुपित, कदाचित रूखी रूठी या कुपित। संयम त्याग विशाली फुंकार, संयम त्याग विशाली फुंकार। रुष्ट उग्रतर अग्रसर, रुष्ट उग्रतर अग्रसर अलकनंदा। तोड़कर सारे बंद, तोड़कर सारे बंद। प्रचंड प्रलयकारी घन सेना, प्रचंड
प्रलयंकारी घन सेना, त्रिनेत्री मूंद लेते चक्षु, त्रिनेत्री मूंद लेते चक्षु, चरण स्पर्श कर बढ़ती भागीरथी, चरण स्पर्श कर बढ़ती भागीरथी। अस्मिता पर आघात, अस्मिता पर आघात, तिलमिला उठा प्रतिघात, तिलमिला उठा प्रतिघात, हाहाकार हाहाकार हाहाकार। शुद्ध शतविक्षत मानव संहार, शुद्ध शतविक्षत मानव संहार, पत्ते सी ध्वस्त अट्टालिका, पत्ते सी ध्वस्त अट्टालिका, मंथन दोहन वृथा, मंथन दोहन वृथा, प्रदंडी घाटी गुफाएं, विकास और आधुनिकता, विकास और आधुनिकता मिथ्या केवल भ्रम, विकास और आधुनिकता मिथ्या केवल भ्रम, चूर चूर बिखरा मानव का खोखला दर्प, चूर चूर बिखरा मानव का खोखला दर्प, विजित सदैव प्रकृति, कि विजित सदैव प्रकृति केवल प्रकृति। रौद्र अट्टहास तब, रौद्र अट्टहास तब, अविरल अश्रुधारा सी बहती वो, अविरल अश्रुधारा सी बहती वो, और हम विवश विवश। बहुत बढ़िया। गुंजन जी, आपने जितने भी कारण इस त्रासदी के हैं, मंदाकिनी के या किसी भी प्राकृतिक आपदा के जितने भी कारण हो सकते हैं, उनका दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जो भी है उसको आपने इतनी खूबसूरती से यहाँ पर शब्दों का उनको जामा पहनाया है, आपने शब्दों में पिरोया है। और एक लीना हम सभी को यहाँ बताना चाहेंगे कि एक अंग्रेजी की स्कॉलर और इतना सुंदर शब्द संचयन अपनी रचनाओं में करती है, ये बात धन्यवाद। वाली बात है। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगी। जी जी। मेरा शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, गांव है छोटा सा, पर जी, जी। बारिश में इसमें बहुत सुंदरता बढ़ जाती है। एक मेरी कविता और है जो थोड़ी प्रतीकात्मक है, पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है, सुनाइए। बहुत दिनों बाद मौका मिला है आप लोगों को मिलने का। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, शीर्षक है वो और मेरे शहर का मौसम, वो और मेरे शहर का मौसम। वो गुनगुना रही मेरे शहर का मौसम गीला गीला, वो गुनगुना रही मेरे शहर का मौसम गीला गीला, रिमझिम बरखा में जवां पतला चेहरा भीगा भीगा, रिमझिम बरखा में जवां पतला चेहरा भीगा भीगा। सकरी गलियों से लिपटी लट बहक कर बिखरी, उसमें अटकी सिकुड़ी सिमटी गुलाबी पंखुरी, चिकनी सपाट सड़क के टुकड़े सी नाक पर ठिठकी बूंद, चिकनी सपाट सड़क के टुकड़े सी नाक पर ठिठकी बूंद, भीगा हुआ कोई पथिक खड़ा हो आंखें मूंद, भीगा हुआ कोई पथिक खड़ा हो आंखें मूंद, भरे भरे नैनों में चंचल लहर। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप सबको भी नहीं आ रही। गुंजन जी का शायद इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क चला गया है। प्रॉब्लम आ रही है, चला गया है ऐसा लगता है। जी। तो देखते हैं, अदरवाइज कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा ये उसका बहुत अपने सुंदर शहर का एक तरह से मानवीकरण, शब्द चित्र बिल्कुल। मानवीकरण ये प्रस्तुत कर रही थी, बहुत सुंदर। तो हर कवि के गुंजन साथ जी ने में सबसे उत्सुकता थी आगे पहले, की लाइन सुनने की। बिल्कुल, हाँ जी, वही उत्सुकता है कि आगे वो क्या उसमें हाँ। बोलेंगी। तो प्रतीक बड़े अच्छे इन्होंने लिए कि सड़क का टुकड़े ना, जैसी नाक पर चिटकी हुई बूंद, इस तरह के टुकड़े लिए हैं, प्रतीक लिए हैं इन्होंने, बहुत सुंदर। अच्छा, आ रही हैं जी। गुंजन जी, आप जुड़ चुकी हैं फिर से? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। गुंजन जी, गुंजन जी शायद लेफ्ट हो गई है। मेरे में तो नहीं, आ गई हैं लेकिन म्यूट हैं। दोबारा से जुड़ी हैं वो। हाँ जी, मैं जुड़ गई ना। जी जी, सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी, अब सुनाई पड़ा है जी, आगे बढ़ाइए जी। थोड़ा सा, जी। हाँ, थोड़ा सा ही है मेरा। जी जी, वो हो जाता है, आभासीय संगोष्ठियों में ऐसा होना आम बात है। हाँ, भरे भरे नैनों में चंचल लहरें जा समाई, सूखे हुए ताल ने आज जी भरकर प्यास बुझाई, माथे की बिंदिया का रंग वर्षा में घुल मिल गया, पहाड़ी वाले मंदिर का कलश धुलता गया, पहाड़ी वाले मंदिर का कलश धुलता गया, उसके कंधों से फिसल रही चूनर शैवाली, मिट्टी टीलों और पगडंडियों पर उगाई हरियाली,
इतरा कर झटकती है जो बालों का टप टप रुदन, इतरा कर झटकती है जो बालों का टप टप रुदन, गीली मिट्टी से उठकर हवा में महक गया चंदन, हवा में महक गया चंदन। कुछ इटलाते हुए जमा हो रहे आवारा बादल, कुछ इटलाते हुए जमा हो रहे आवारा बादल, बांध लेती हाथों से वो कसकर अपने कुंतल। स्याह नभ में कौंध गई बिजली कड़कती, स्याह नभ में कौंध गई बिजली कड़कती, अनायास वो जोर से जो हंसती, अनायास वो जोर से जो हंसती। धीरे से सरक पेड़ से जा टिक गई, गुलमोहरी लाल फूलों की बिछायत रच गई, उसकी तिरछी आई मुस्कान जी बहलाती रही, पौधे पल्लव डंठल तंतु नहलाती रही। सूरज ने आज आसमान से कर ली कुट्टी, सूरज ने आज आसमान से कर ली कुट्टी, बिना आवेदन दिए चल दिए छुट्टी, बिना आवेदन दिए चल दिए छुट्टी। अब लहरा कर पल्लू जब वो चल दी, बावरे बदरा पीछा करने दौड़ पड़े जल्दी, बावरे बदरा पीछा करने दौड़ पड़े जल्दी। वो गुनगुना रही मेरे शहर का मौसम भीगा भीगा, वो गुनगुना रही मेरे शहर का मौसम गीला गीला। वाह, बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है गुंजन जी आपने। बहुत धन्यवाद। बहुत गुंजन जी, आपने तीनों कविताओं में 3 अलग रंग सावन के हमारे सामने पेश किए। पहली कविता जिसमें आपने विरहन की बात की, दूसरी कविता एक बहुत ही खूबसूरत कटाक्ष था आधुनिकता पर कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जब वो अलकनंदा ठास करती है तो कैसे पत्तों से बड़ी बड़ी जो अट्टालिका हैं वो भी जमीन में मिल जाती हैं। बहुत खूबसूरत। और तीसरी कविता जिसमें आपने अपने शहर को अपने शब्दों के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। और अब मैं कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ मुकेश आनंद जी को। स्वागत है मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। पूर्णिमा जी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। मेघों का है गर्जन तर्जन, मेघों का है गर्जन तर्जन, सावन की है आई बहार, या मेरे है दूर देश में, या मेरे हैं दूर देश में, गाँव में कैसे मैं कोई मकान। क्या क्या बात। धन्यवाद। गाँव कैसे मल्हार, मन है नीरस अगम अपार, वो गाज प्रफुल्लित कर मिले रूप का एक अछार, पाऊं एक अछार, हरित तन हो फूटे मन में प्यार, रूप बिंदु का बीज पड़े तब छूटे सब संसार, छूटे सब संसार, नष्ट हो जाए सब तमस विचार, वो मुखर प्रीत और जीवन में ऊर्जा का संचार, वो ऊर्जा का संचार, प्रीत फिर छेड़े मन के तार, वो ऊर्जा का संचार, प्रीत पर फिर छेड़े मन के तार, पंचम स्वर में गाऊं, पंचम स्वर में गाऊं तब मैं, या संवेद मल्हार, या संवेद मल्हार। वाह वाह, क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद जी। आपकी अनुमति हो तो एक और सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। ये पहला तो सावन पे था, दूसरा भी सावन के अंत में है, लेकिन बीच में और भी चीजें हैं। तो जी स्वागत है। ये तुस्सा गुरु, ये गुस्सा ये मिजाज, ये तुस्सा गुरूर, ये गुस्सा ये मिजाज, मेरा भी है ऐसा पर अंदर दबा के रखा हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। धन्यवाद। बेइंतहा मोहब्बत और बेमिसाल नफरत मुझ पे भी है पर लॉकर में छुपा के रखा, लॉकर में छुपा के रखा। क्या जी। कोई अपना हो जाए रुखसत, कोई अपना हो जाए रुखसत बिना बताए, कोई अपना हो जाए रुखसत बिना बताए, परेशान तो हूँ पर बातें मुस्कुरा के रखता हूँ। क्या बात, क्या बात। जी आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। हाँ जी। हाँ, तरंग में हाथ ज्यादा चल गया। करे कोई बेवफाई, करे कोई बेवफाई और
गमजदा हूँ मैं, जी ऐसे ख्यालों को कटी पतंग बना के रखा हूँ। बात तो सही कही, ये करे कोई बहुत और बड़ी बात बेवफाई कही है। गमज़दा हम हो जाएं, सही क्या मेरी बात गलती थोड़े है। बिल्कुल जी अब जो बेवजह चले गए, जो बेवजह चले गए, उनको आसमां मुबारक, वाह, उनके लिए भी बहुत- शुभकामनाएं। जो बेवजह चले गए उनको आसमां मुबारक, इनका हिसाब डूबा हुआ कर्ज बता के रखा। वाह, क्या उनके प्यार की बूंदें, उनके प्यार की बूंदें मुझ पर भी पड़ती हैं सावन में, सब पे पड़ती हैं, तो मुझ पर भी पड़ती हैं सावन में। समय पर काम आए इसलिए इनको दिल के फ्रीजर में जमा के रखा हूँ, फ्रीजर में जमा के रखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात मुकेश जी, क्या बात। मुकेश जी मन कर रहा है कि एक और सुना दें अगर आप इस वक्त आपके पास है। देखिए, सावन का तो है ही। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल तो अब स्वतंत्रता दिवस का भी समय है, तो बिल्कुल। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लिखा है। स्वागत है। भूख से बिलबिला रहे हैं लोग, दिल दो फांक है। भूख से बिलबिला रहे हैं लोग, दिल दो फांक है, और सरकार कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। सब ठीक इसमें ठाक सरकार शब्द का बहुत अर्थ है, वो धीरे धीरे बिल्कुल। आपको प्रकट होगा। दूसरी लाइन हमेशा एक ही होगी, मैं पहली लाइन कहूंगा, दूसरी आपको समझना है। जी धनियों की लिस्ट में देश है आगे, पर जन का जीना हुआ दुश्वार है, और सरकार कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। किले पर है झंडा, किले पर है झंडा, रेड लाइट पर भूखे बच्चे के भी हाथ है, और सरकार कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक। लोग हो रहे हैं नंगे, लोग हो रहे हैं नंगे, मंदिर और महल चमचमाक है, और सरकार कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक। बहुत सही, बहुत सही। और दिल्ली के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये लाइन मैंने बाद में ऐड किया है। जी ईमान के नाम पर, ईमान के नाम पर जो वोट ले गया, गद्दी पर बैठा वही बेईमान है, और सरकार कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम ही बनाते सरकार है, हम ही बनाते सरकार है, और वह हम पर ही जमा रही धाक है, और सरकार कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। अंतिम बंद है जी शक्ति सब लगा दे देश हित में, शक्ति सब लगा दे देश हित में, अभी भी हमसे यही दरकार है, और सरकार कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। बहुत सही, बहुत सही। शक्ति सब लगा दें देश हित में, बहुत सही बात आपने कही। बहुत सटीक बहुत और बहुत धन्यवाद। सामयिक रचना जो चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर मुकेश जी। आपने बिल्कुल आज के जो हमारा समय चल रहा है उसके ऊपर आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ रश्मि चौबे जी को। डॉक्टर बहुत बहुत रश्मि चौबे। धन्यवाद लीना जी, जी और आदरणीय पूर्णिमा जी का भी आभार, जिन्होंने इस मंच पर मुझे धन्यवाद। आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। वाओ इंडिया के तत्वावधान में आज की जो गोष्ठी आयोजित हुई है, उसमें आप सभी कविगण और सभी सुधीजनों को मेरा सादर वंदन और अभिनंदन। तपती धरती देखकर अंबर गया पसीज, लो सावन आ गया हरने सबकी पीर। ऐसी ही कुछ भावना से मैंने सावन पर कविता लिखी है, स्वागत है। और साधारण शब्द ज्यादा लिखती हूँ जिससे बच्चों को भी समझ में आए, क्योंकि कुछ बच्चों वाले मंच से भी जुड़ी हुई हूँ मैं। और जी पूर्णिमा जी ने भी एक बार कहा था कि अगर हमें आगे तक सबको पढ़वानी है अपनी कविताएं, तो सीधे साधे शब्द प्रयोग बिल्कुल करें, तो उसको मैं फॉलो करती हूँ। जी आई बाबरी बरखा रानी सबके मन को मोह लिया, राधा काना झूला झूले भक्तों का मन मोह लिया। सस्ती फूलों से लद गई लता वृक्ष लिपट हुई बाबरिया, बालक कागज की नाव चला छप छपा कर रहे भैया। नदियां ऐसी हुई बाबरी सागर में डूबी उसकी नैया, हवा संग जब बादल भागे तड़क तड़क तब बिजली करती उसको आग लगी भैया। मतलब मैंने यहाँ पर हवा से जब कहते ना जल गई बिजली तो जी हवा संग जी जब बादल भागे तड़क तड़क तब बिजली करती उसको आग लगी भैया। टिप टिप बूंदे मन को भिगोए पाँव में बजरी पाए लिया, दादुर मोर पपीहा गाए धरती हो गई बावरिया, हरी चुनरिया हरी चूड़ियां सखियों ने मन मोह लिया।
बूढ़े हो या जवान सबके मन में चाट पकौड़े एक तरफ दौड़े भैया, ठुमक ठुमक जब नारी चले तब सब मिल हो गए हैं रसिया। बिरहन का तो हाल न पूछो, असुअन भीगी जा रही है। नाचना आए गान ना आए, पर कवि मन नाचे ताथैया। धरती क्या बात, क्या बात। धरती तुम प्यास बुझाओ, जिससे कोई पानी को ना तरसे भैया। मतलब धरती एब्जॉर्ब कर ले वाटर ना, यहाँ ये वाला। धरती तुम प्यास बुझाओ, जिससे कोई पानी को ना तरसे भैया। मेघ ऐसे जल बरसाओ, भेदभाव मिटे भैया। भैना को भैया मिल जाए, बिरहनी को मिले सांवरिया। देखो इस पावन में ही तिरंगे हो गए भारतीय। हाथ जोड़ रश्मि विनती करते हैं, सबका जीवन बचाओ सांवरिया। तृष्णा की जब प्यास बुझे तब शिव पार करे नैया। तृष्णा की जब प्यास बुझे तब शिव पार करे शिव नैया। पार करे नैया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक रचना सुनी, और अगर एक और सुनाना हो तो बता दो। सुनाइए जी सुनाइए जी जी सुनाइए। चलिए, ये रचना का शीर्षक है हंसी। निश्चल निष्कपट सी हंसी है मेरी, बच्चों की तरह खेलती कूदती आ ही जाती है। बस जैसे बच्चे बिना दरवाजे खटखटाए आ जाते हैं, मन को बिना खटखटाए मस्तिष्क के किसी कोने से कूद आती है हंसी। यह क्या भला है, कभी कभी डर सा लगता है, क्यों आ जाती है हंसी। बहुत सोचती हूँ, चाहे जब मन आ जाया करती है हंसी, पर जब महारानी होठों के झरोकों से झांक कर दाएं बाएं के पर्दे हटाकर कूद आती है हंसी। मेरे चेहरे रूपी आंगन में कूदती फादती, कभी कभी नाचती गाती चली आती है हंसी। हाँ, एक बार एक मानव बाल रंगवा कर आया था। उसने कहा, हमारे मन में कोई पाप नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, पर एक रंग चढ़ा तो मुझे दिख ही रहा था। बस फिर क्या, होठों से कोने से कूदने में ना चुकी हंसी। द्रौपदी की हंसी जैसी मत बन जाना हंसी। द्रौपदी की जैसी हंसी मत बन जाना हंसी। यह क्या भला है, कभी कभी डर लगता है। हाँ, सुना है साफ दिल वालों का चेहरा आईना जैसा होता है। अपने बाप का राज समझकर चेहरे के आंगन में जब चाहे चली आती है हंसी। हाँ, इसी वजह से कभी कभी लोग मुझे बच्चा समझ लेते हैं। कभी कभी मेरी हंसी को व्यंग्यात्मक कहते हैं। हाँ, मेरी पहचान मत बनना हंसी। इसे आगाह करती हूँ, अपने हो या पराये, किसी का दिल ना दुखाना हंसी। किसी पर कटाक्ष मत करना हंसी। हाँ, दूसरों को माफ करने के लिए आना हंसी। हाँ हाँ, हंसकर टालने के लिए आना हंसी। हाँ हाँ, हंसकर टालने के लिए आना हंसी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। और हम तो सोचते हैं कि एक मीठी हंसी, स्नेहिल हंसी सभी की अगर पहचान बन जाए तो फिर तो कहना बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी चीज हो जाए। हाँ पूर्णिमा जी, मैं आपको भी हंसते देखती हूँ और मुझे आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। हमारी भी ऐसी अनायास उतर आती है, क्या करें, उसने अपने बाप का राज समझ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को सुना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि, और आपने बिल्कुल सही कहा, सब मिल हो गए हैं रसिया। और उसके बाद आपने हंसी की बात करी, तो बिल्कुल हंसी खुशी से ये जीवन बीते, यही हम सबकी कामना होती है। बिल्कुल। और अब थैंक यू। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पूर्णिमा जी को। तो इस वजह अब से मैंने लीना, पूर्णिमा को तो अभी छोड़िए, पहले पूर्णिमा सुनाएगी। सबसे पहले आप सुनाइए आज। अरे लीना जी, आज लीना, आज आप बचने वाली नहीं है, जल्दी से आज बिल्कुल सही बोला दीदी। भानु जी नमस्कार। भानु जी दिखिए मुझे। जी हाँ, भानु जी। चलिए, मैंने भी सावन पे कुछ छोटा मोटा शब्द इकट्ठे करने की कोशिश की है और उनके जरिए अपनी बात कहने की कोशिश की है, तो आपके समक्ष रखती हूँ। घुमड़ घुमड़ के आया सावन, बरस बरस बौर आया सावन। सप्त सुरों के गुंजन से रमा ली है पपीहे ने धुनी। सप्त सुरों के गुंजन से रमा ली है पपीहे ने धुनी। जूही मोगरा आम की मधुर गंध है भीनी भीनी। जूही मोगरा आम की मधुर गंध है भीनी भीनी। बदरा की चूनर लताओं का हार, बदरा की चूनर
लताओं का हार, हार, नदियां चली है पी से मिलने, ऐसा कर अनुपम सिंगार। अरे वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बहुत बात। नदियां चली है पी से मिलने, ऐसा कर अनुपम सिंगार। नन्ही कोपलों को सहलाती, चल रही अल्हड़ बहार बयार। नन्ही कोपलों को सहलाती, चल रही अल्हड़ बयार। प्रियतम की खोज में मोर पपीहा करें पुकार, मोर पपीहा करें पुकार। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लीना, लेकिन एक से बात नहीं बनेगी। पता नहीं चला ये तो पता नहीं चला तो झूठे। ये तो पता ही नहीं चला इतनी सुंदर आपने रचना पढ़ी है, इतने सुंदर उसमें आपने अभी तो सुनने एक के मूड में नदिया आए का थे हम। जो अपने प्रीतम से मिलने चली है, उसके लिए जो प्रतीक आपने इस्तेमाल किए हैं बहुत यहाँ अच्छा पर, रूपक टाइप का। सच में बहुत अच्छा आपने जी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैंने नीरज जी ने एक बात की थी कि बूंदों से सौंधी हुई माटी, और भी सब बात करते हैं माटी की, लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूंगी धूल के उस कण की, जो गर्मी में अकेला इधर से उधर स्वच्छंद घूमता अरे फिरता बाबा। है। बारिश में उसका क्या हाल होता है, उसकी क्या वाह। जर्नी वाह होती है, वाह वाह, ये मैं क्या आपके सामने कल्पना है। रखना चाहती हूँ। बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत जी, स्वागत। प्यासी धरती कर रही रुदन, तवे सी तपती सड़कें, लू चलती चारों ओर, मैं भटकती रही, थकती रही। यहाँ पे मैं धूल के उस कण धूल की के कण। बात कर रही हूँ। बिल्कुल। प्यासी धरती कर रही रुदन, तवे सी तपती सड़कें, लू चलती चारों ओर, मैं भटकती रही, थकती रही। तभी नभ में एक बदली छाई, तभी नभ में एक बदली छाई, घटाई दूर से दौड़ी भागी चली आई। बिजली चमकी, गर्जन लागी, बादल ने पाट दिया आसमां। ठंडी सी एक बूंद ने मुझे पकड़ लिटा दिया धरती पर। नन्ही सी एक बूंद ने ही मुझे पकड़ लिटा दिया धरती पर। फिर झुन बरसती बूंदों ने थपकी दे सुला दिया मुझे। फिर रुनझुन बरसती बूंदों ने थपकी दे सुला दिया मुझे। जागी जो पहली किरण से मैं, जागी जो पहली किरण से मैं, पास न थी कोई संगी सहेली, चली जा रही थी वो दूर नवजीवन पाने, चली जा रही थी वो दूर नवजीवन पाने। मैं भी उठी, चल पड़ी उस ओर, मैं भी उठी, चल पड़ी उस ओर। वाह, बहुत सुंदर लीना। और यही नियम है, ये जो सावन है एक्चुअली ये नवजीवन का ही प्रतीक है, जबकि गर्मी से बारिश, बारिश से फिर यहाँ पर नवजीवन होता है। तो बहुत सुंदर आपने ये जो धूल की जर्नी, धूल की जो एक यात्रा आपने बताई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने शब्द चित्र यहाँ पर खींचा है। सुला दिया तो बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर शब्द चित्र आपने खींचा है। अब आगे से नहीं छोड़ेंगे आपको। इनका नाम भी लिख लेना। छुपा रुस्तम है, छुपा रुस्तम। जी। और अब पूर्णिमा जी बारी अच्छा, है आपकी। हाँ हाँ हाँ, हम भूल गए थे कि लीना ने पहले आपको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, तो ठीक, ये सुनाते हैं। ये सभी ने वैसे इन्हीं तरह की भावों की रचनाएं सुनाई हैं, और एक मौसम की, एक ऋतु की जो भाव होते हैं वो कमोवेश मिलते जुलते से ही होते हैं। सामयिक अगर उनको किया जाए तो थोड़े से बदल जाते हैं, अन्यथा तो वो लगभग मिलते जुलते ही से भाव सबके होते हैं। तो हमारे भी उसी तरह के भाव आप लोग कुछ सुन लीजिए। घनन घनन घन सावन बरसे, कुहुक कुहुक कोयलिया बोले, प्रियतम का संदेशा लेकर उमर घुमड़ बादरिया डोले। फुदक फुदक कर दादुर मीठी तान सुनाता, शोर मचाता मन उमगाता, बेकल करता सावन हर घर द्वारे डोले।
घनन घनन घन सावन बरसे, कुह कुह कोयलिया बोले, प्रीतम का संदेशा लेकर उमड़ घुमड़ बादरिया डोले, फुदक फुदक कर दादुर मीठी तान सुनाता, शोर मचाता मन उमगाता, बेकल करता सावन हर घर द्वारे डोले। नृत्य दिखाता मस्त मयूरा। मयूर मोर तान नहीं सुनाता है, मोर नृत्य दिखाता है। तो नृत्य दिखाता मस्त मयूरा और मयूरी बलि बलि जाती। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है कि मोरनी को रिझाने के लिए मोर जो है वो नृत्य दिखाता है। तो नृत्य दिखाता मस्त मयूरा और मयूरी बलि बलि जाती, पपिहा पी को पास बुलाता, स्वाति ज्योत्सना आज लजाती। बहुत क्या बात है। स्वागत, धन्यवाद। भ्रमर मधुर गुंजार गुंजाते, स्नेह संकुचित कलियां चूमे। भ्रमर मधुर गुंजार गुंजाते, स्नेह संकुचित कलियां चूमे, आशाओं के बिटप झूमते, स्नेह लता गल बहियां देती। अगली पंक्तियां हैं। हरा घाघरा पहने धरती, दुल्हन सी सुख सेज विराजे। हरा घाघरा पहने धरती, दुल्हन सी सुख सेज विराजे, स्नेह सलिल से तन मन भीगा, मेघ प्रिय निज तन लिपटाते। जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, जैसे ऋषिकेश में तो ये हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि बादल नीचे आकर धरा को अपने आलिंगन में भर लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हरा घाघरा पहने धरती, दुल्हन सी सुख सेज विराजे, स्नेह सलिल से तन मन भीगा, मेघ प्रिय निज तन लिपटाते, उधर गा रहा चातक विरहा। उधर गा रहा चातक विरहा, गोरी को पिए की सुध आई, मन दर्पण में मुख निहारती, कर षोडश श्रृंगार बुटोल। बहुत बहुत प्रियतम अब धन्यवाद। प्रियतम अब हैं आने वाले। कैसे पता, बताते हैं आगे। प्रियतम अब हैं आने वाले, मेघराज संदेशा लाए। प्रियतम अब हैं आने वाले, मेघराज संदेशा लाए, वर्षा की रिमझिम बूंदों ने शततंत्री पर सुर सहलाए। शततंत्री, संतूर को शततंत्री कहते हैं। इसमें कभी 40 तारों से लेकर 100 तार तक हो सकते हैं, और इसके अलावा वैदिक काल में 100 तारों वाली वीणा भी प्रचलन में थी। तो शततंत्री से हमारा इन्हीं दोनों वाद्यों से अर्थ है। तो प्रियतम अब हैं आने वाले, मेघराज संदेशा लाए, वर्षा की रिमझिम बूंदों ने शततंत्री पर सुर सहलाए, आज आरते की थाली को चपल दामिनी भूषित करती। बिजली चमकती तो लगता है कि आज आरते की थाली को चपल दामिनी भूषित करती, मेघों की ताधिन मृदंग पर गौरी नर्तन करती जाए। इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। आज भिगोती तन और मन को रिमझिम की फुहार है बरसे। बहुत। आज भिगोती तन और मन को रिमझिम की फुहार है बरसे, सावन की अंधियारी निश में जुगनू की बारात है दमे। क्या बात, क्या बात। आज भिगोती तन और मन को रिमझिम की फुहार है बरसे, सावन की अंधियारी निश में जुगनू की बारात है दम के, प्रियतम आन मिले तो मादक पुरवैया भी झूम उठी है। प्रियतम आन मिले तो मादक पुरवैया भी झूम उठी है, प्रेम मिलन धरती अंबर का लख कर हर जड़ चेतन उनसे। प्रेम मिलन धरती अंबर का लख कर हर जड़ चेतन उनसे। और इसी के साथ अब लीना, आप कार्यक्रम के समापन का कार्य कीजिए। जी बिल्कुल। पूर्णिमा जी, जब भी आपकी कविता सुनते हैं एक नई चीज पता लगती है। आज आपने शततंत्री नाम के वाद्य की बात की, नई चीज थी, पता लगा, बहुत अच्छा लगा। और अब चूंकि समय हो चला है। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी, बिल्कुल आपने। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मेरा निवेदन है कि चूंकि हम लोग का जो आज की जो बैठक थी वो 4 से 5 थी, 3 से 5 थी, 3 से 5। एक कविता पूर्णिमा दीदी की और होनी चाहिए, ताकि और शायद मैं कुछ और लिख पाता हूँ जब मैं इनकी करता। मैं तो इनकी कविताओं में बह जाती हूँ और कार्यक्रमों में टाइम पड़ता चला जाता है। ऐसा लगा कि जैसे जैसे लाइनें बढ़ रही थी, हम लोग सावन में ही जा रहे थे,
पूरी हमने पूरी एंट्री ही सावन में ले ली थी, जबकि अभी सावन हमारे यहाँ दस्तक नहीं दे पाया है, पर हम सावन में पहुंच गए थे। या ऋषिकेश में तो अच्छा खासा बरस रहा है जी। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ भी बरस ये गया। रचना, पूर्णिमा जी, आपकी रचना के माध्यम से यहाँ भी बरस गया है। धन्यवाद जी। गर्मी में रचना ये नई नहीं है, रचना और बरसा दो। रचना नई नहीं है, रचना पुरानी है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा प्रबंध करके अपने पास नहीं रखा था। तो अब क्या है कि ये भी कुछ बारिश की इसी तरह की रचना है कि हीरों के हारों सी चमके फुहारें और वीणा के तारों सी झनके फुहारें, धवल मोतियों सी जो झड़ती हैं बूंदें तो पावों में पायल सी खनके फुहारें। हीरों के हारों सी चमके फुहारें और वीणा के तारों सी झनके फुहारें, धवल मोतियों सी जो झड़ती हैं बूंदें तो पावों में पायल सी खनके फुहारें। वाह वाह, क्या बात। कोयल की पंचम में मस्ती लुटाती, धन्यवाद। कोयल की पंचम में मस्ती लुटाती तो पपीहे की पीहू में देती पुकारे। कोयल की पंचम में मस्ती लुटाती तो पपीहे की पीहू में देती पुकारे, कली अनछुई को रिझाने को देखो खड़ज में ये भंवरे की देती पुकारे। अनछुई को रिझाने को देखो खड़ज में ये भंवरे की देती गुंजारे, मेघों के डमरू की धुन सुन के मस्ती में बहकी हैं जाती ये चंचल बयारी। मेघों के डमरू की धुन सुन के मस्ती में बहकी हैं जाती ये चंचल बयारें, दमकती है बिजली तो भयभीत गोरी सी कापी हैं जाती ये चंचल बयारें। वाह वाह। मेघों के डमरू की धुन सुन के मस्ती में बहकी हैं जाती ये चंचल बयारें, दमकती है बिजली तो भयभीत गोरी सी कापी हैं जाती ये चंचल बयारें। दिल की उमस से पिघलती है बूंदें, जो बारिश हो रही है ये असल में एक विरही दिल की उमस है जो पिघल पिघल बारिश के रूप में बरस रही है। बढ़िया। तो दिल की उमस से पिघलती हैं बूंदें और मल्हारें गाती बरसती हैं बूंदें। दिल की उमस से पिघलती हैं बूंदें और मल्हारें गाती बरसती हैं बूंदें, धड़कन सी देखो धड़कती हुई और मचलती हुई ये बरसती हैं बूंदें। मस्ती भरा मत टपकता है जिनसे, मस्ती भरा मत टपकता है जिनसे वो आमों की डालों पे लटकी हैं बौरें, हर एक दिल में मद मस्त जादू जगाती और खुशबू उड़ाती ये लटकी हैं बौरें। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं, कहो कैसे कोई उदासी में डूबे। सावन की रुत में कोई विरह वियोगी ही होगा जो, या कोई योगी होगा जो उदासी में डूब जाए, वरना तो कौन उदासी में डूब सकता है। तो कहो कैसे कोई उदासी में डूबे, जो मस्ती भरे गीत गाती बहारें, कि रिमझिम के मीठे नशीले सुरों में है कितनी ही ताने सजाती बहारें, कितनी ही ताने सजाती बहारें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं टाइम से आ गई, मेरे फादर इन लॉ का 4 बजे का टाइम था चाय का, तो मैं चली गई थी। और मेरा मतलब सौभाग्य था कि दीदी की रचना मेरे सामने पड़ी गई। पूर्णिमा जी, आपने बारिश की बूंदों के साथ साथ आपने पूरा जो माहौल है वो संगीत में कर दिया। पहले आपने बात की शततंत्री की और उसके बाद आपने बात की खरज की और पंचम स्वर की। तो बूंदों के साथ साथ सारा संगीत आज आपने हमारे सामने रख दिया। धन्यवाद। और अब कार्यक्रम होगा बूंदों से। बहुत सुंदर दीदी जी। और कार्यक्रम अब अंत की ओर बढ़ चला है और इससे पहले कि हम समाप्ति की घोषणा करें, मैं चाहती हूं कि वाओ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल, आज की सभा की अध्यक्ष भी यही हैं। जी बिल्कुल, और हमारी आज की सभा की अध्यक्ष हम हमारे आज के कार्यक्रम के विषय में हमसे कुछ कहें। जी बानू जी। आज का कार्यक्रम इतना सुंदर है कि पूर्णिमा जी ने जो ऋषिकेश की बारिश है वो सारी इस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग रूपों में लाके सुना दी। सभी ने
सभी ने सुनाई, उसको जो आगे बढ़ाने का काम था वो पूर्णिमा जी का रहा। एक एक कविता का नाम लूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया, लेकिन एक एक कविता इतनी सुंदर, मतलब ये लग रहा है कि टाइम हो गया जाने का, अदरवाइज मतलब मन नहीं है जाने का, वो कहा जा सकता है। इतनी सुंदर संध्या बहुत दिनों बाद मिलती है। इसी पे जी आपकी एक कविता, आपकी एक कविता भी तो होनी है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कैसे छूट सकती हैं आप? नहीं, कौन है, मैं तो खुद कहने वाली थी कि आप लोगों ने बारिश को इतना ज्यादा सुना दिया कि मैंने वो बारिश से पहले का मौसम रखा हुआ है कि जिससे वही सुनाइए, वही उसी को याद, उसको भी याद करेंगे ना कि कैसा है, बिल्कुल उसको भी तो बिल्कुल याद करना चाहिए। बिल्कुल। सावन का मौसम, रिमझिम की बूंदें हैं कहाँ, चातक पक्षी नभ को देखे, काले मेघा जल्दी आओ, इस धरती की प्यास बुझाओ, मोर पपीहा करते शोर, जल्दी जल्दी आओ वर्षा, ग्रीष्म की गर्मी बहुत हो चुकी, धरती की अब प्यास बुझाओ। देखो वृक्ष लता और ताल सभी देख रहे नभ की ओर, कब आओगे ओ चितचोर, प्यास बुझाने तन की मन की, तभी उमड़ कर बदली आई, वर्षा बूंदें संग में लाई, बरस रहा मेघ पुरजोर, हर्षे सब चहुं ओर, दादुर पपीहा शोर मचाए, वृक्ष लताएं झूमे गाएं, खिले सभी के मन मयूर, वर्षा आई है चहुं ओर। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आज की गोष्ठी के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जितनी अच्छी अच्छी कविताएं हमें सुनाई हैं, हमें हमारा मन प्रसन्न हो गया, और आगे ऐसे किसी कार्यक्रम के साथ आप लोगों के साथ पूरे उपस्थित होंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और सबसे निवेदन है, 25 अगस्त को हम लोगों का आईपेक्स भवन में एक कार्यक्रम है जो कि सावन और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम गुंजन जी और दीपांजलि जी को तो नहीं बोल सकते, बाकी सब लोग अगर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दी आप परेशान ना हुए, कभी ऐसा भी होगा कानपुर से आएंगे दीपांजलि दी, गुंजन। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबका।